ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 4 अबाउट नियासिन्स। ठीक है, नियासिन की वीडियो को तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले मैं इनकी बेसिक फिजियोलॉजी बता देता हूँ कि ये है एडिपोज टिश्यू। ठीक, क्लियर। अच्छा, एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ये टैग्स है। ठीक है, ट्राईएसाइल ग्लिसरोल्स। ठीक है, ट्राईएसाइल ग्लिसरोल जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फैटी एसिड। ठीक है, ये क्या है, ये एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, जब यहाँ से ये फैटी एसिड क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे और किसके पास आ जाएंगे, लिवर के पास आ गए ये फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू टैग्स वापस। क्लियर, यहाँ से फिर VLDL बन जाएंगे। VLDL बाहर आ गया ब्लड में। VLDL इसके पास क्या है कंसनट्रेशन, VLDL में क्या होता है, टैग ज़्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ठीक है, तो अपना टैग लूज़ करके LDL की कंसनट्रेशन में इजाफा कर देगा। ठीक है, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, लो वो है टैग्स है। ठीक है, अच्छा, तो नियासिन क्या करेगा, यहाँ पे जो है ना एक और बात बता दूँ, यहाँ पे जो है ना एक एंजाइम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, जो कि इसको तोड़ता है टैग इनटू दिस इन एन ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल और जगह यूज़ हो जाएगा। तो नियासिन क्या करते हैं, दे इनहिबिट दीज एंजाइम्स। ठीक है, मैंने फाइब्रेट्स में बताया था कि वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ द एक्सप्रेशन, वो इंक्रीज़ करते हैं इस एंजाइम को। ठीक है, किधर, ब्लड में। लेकिन नियासिन क्या कर रहे हैं, इसी एंजाइम पे काम कर रहे हैं लेकिन एडिपोज टिश्यू पे। और क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। तो जब ये इनहिबिट नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये बनेंगे नहीं, फैटी एसिड बना नहीं, तो यहाँ पे फैटी एसिड आया नहीं तो VLDL नहीं बना, तो कोई नहीं बन रहा। ठीक है, तो हमारे प्लाज्मा में हाइपरलिपिडेमिक के पेशेंट में क्या होते हैं, हाई LDL, हाई VLDL और लो HDL है। ठीक है, तो लो गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इनकी वजह से क्या हो गया, ये कम हो गए। ठीक, क्लियर। उसके बाद इसके थेरेपेटिक यूजेस पे आते हैं। वही बस थेरेपेटिक यूजेस तो बस यही हो गए, डिक्रीज़ कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको इंक्रीज़ करवा रहा है। क्लियर। इसके बाद इसके फार्माकोकाइनेटिक्स पे आते हैं। काइनेटिक्स इसके क्या है, काइनेटिक्स इसकी है कि ये क्या है, ओरल ड्रग है। ठीक है, इसकी एक्सक्रीशन क्या है, बाय यूरिन है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मैं चलो ये वाली बात जो है ना एक्स्ट्रा ही मैं एडवर्स इफेक्ट्स बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह नियासिन हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह नियासिन हमारी बॉडी में आ गया, नियासिन इज़ कन्वर्टेड इनटू निकोटिनामाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इनकॉर्पोरेट हो जाता है एज NAD+। ठीक है, NAD+ फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। NAD क्या है, इट इज़ निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो उसमें N क्या है, निकोटिनामाइड है। ठीक है, तो इधर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, जिसके जो है ना कोई प्रॉपर्टी, जिस पे जो है ना ये वाला फंक्शन था ना, ये वाला, ये ख़त्म हो गया फंक्शन। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है ना एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें मैं फिर ये स्टार वाली बात बता दूँ। ठीक है, ओके, सो एडवर्स इफेक्ट्स किसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, नियासिन क्या करता है, नियासिन इनहिबिट्स ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर। यूरिनरी से एक्सक्रीट हो रहे हैं, लेकिन यूरिनरी में एक साइड इफेक्ट क्या है, ये यूरिनरी से ये ट्यूबुलर सिक्रीशन से जो है ना, मतलब यूरिन में जो है ना क्या कर रहे हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन से। ठीक है, वही ये ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है, ये एपिथेलियम है, ये ट्यूब्यूल है। ठीक है, यहाँ से सॉरी ये पे ब्लड है और ये एपिथेलियम, ये ट्यूब्यूल है। ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ पे आ रहे हैं बाय दिस पम्प। ठीक है, तो ये जो है नियासिन भी यहाँ से ही निकल के जाएंगे। क्लियर, तो यूरिक एसिड भी यहाँ से जाता है। अब ये चला गया तो यूरिक एसिड नहीं जाएगा, तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एक साइड इफ़ेक्ट इसका क्या आ गया, गाउट। ठीक है, ये गाउट के पेशेंट में क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, या नहीं भी तो उसको हो जाएगा। उसके अलावा जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं और नोज़िया है, हेपेटोटॉक्सिसिटी है। क्लियर, उसके अलावा जो है ना इम्पेयर्ड ग्लूकोज
टॉलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बस नियासेंस भी सारे कवर हो गए, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी सारा कुछ करा दिया और यहाँ पे भी दोबारा भी हो गए विद फार्माकोकाइनेटिक्स एंड साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं नियासिन की इस वीडियो को।